बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। देन हम देखेंगे रिप्रोडक्शन की टाइप्स और फिर हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें, इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशी. While it is one of the fundamental characteristics of living thing, it is not an essential life process. कि रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। एक स्पीशीज़ के, एक ही स्पीशी के, सेम स्पीशी के न्यू इंडिविजुअल्स के बनने को रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन क्या है कि एक ऑर्गेनिज़म जो है उससे किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म का बनना, या उसमें सेल डिवीजन से या फिर गैमेट्स की फ्यूजन से न्यू इंडिविजुअल का बनना, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। और रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्पीशी के कंटिन्यूशन के लिए, कि उस स्पीशीज़ के रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इस बात की इंश्योरिटी होती है कि जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं और वो जेनेटिक मटेरियल और वो स्पीशी जो है वो सर्वाइव कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होती है तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? डिफरेंट रीजंस की वजह से, या डिज़ीज़ की वजह से, या जेनेटिक कोई फैक्टर आ जाता है उसकी वजह से, या कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन का मतलब क्या है कि कंपटीशन होता है स्पीशीज़ के दरमियान में, प्लेस के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए स्पीशीज़ के दरमियान में कंपटीशन होता है। अब उस कंपटीशन में जो बेस्ट स्पीशी होती है, जो फिटेस्ट स्पीशी होती है, वो सर्वाइव कर जाती है, दूसरी स्पीशीज़ डेड हो जाती हैं। इसका ये मतलब है कि नेचर उस स्पीशी को सिलेक्ट करती है जो कि फिटेस्ट होती है। ठीक है, और वही स्पीशी सर्वाइव करती है और उसी स्पीशीज़ में, उन्हीं स्पीशीज़ में रिप्रोडक्शन होती है और उन्हीं के जेनेटिक मटेरियल जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंपल सेल डिवीजन होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक सेल है, या ये आप कंसीडर कर लें कि आपके पास कोई एक ऑर्गेनिज़म है, इसमें माइटोसिस वगैरह हो जाएगी तो इससे मज़ीद न्यू ऑर्गेनिज़म्स बन जाएंगे और वो ऑर्गेनिज़म बिल्कुल पेरेंट जैसे होंगे। ठीक है, जैसा पेरेंट सेल है, डॉटर सेल भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, ऑर्गेनिज़म बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि पेरेंट्स हैं। यानी कि इस रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं आती, सिंपल सेल डिवीजन है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स क्या हैं? आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में बहुत डिटेल से पढ़ा है। फीमेल में एग और मेल्स में स्पर्म्स जो हैं, इन्हें हम गैमेट्स का नाम देते हैं। अब जब ये गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे न्यू ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस होता है, ज़ाइगोट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ज़ाइगोट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अब जो ज़ाइगोट है इसमें वेरिएशंस आती हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल में इसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आती। इन्हें फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट इसका इंट्रो ही था। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो है डिफाइन रिप्रोडक्शन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बुक से इसके आंसर मार्क कर लें। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। यहाँ पे हेडिंग बनेगी कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। ये आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। एसेक्सुअल मीन्स सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वी शैल डिस्कस ऑन द फॉलोइंग पेजेस। ये लाइन आप कट कर दें। नेक्स्ट आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व्स द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स दैट इज गैमेट्स।